ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे क्लिक कर देना। हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, आवाज ठीक है प्रभु जी? जी माता जी, आवाज क्लियर है। ओके। हरे कृष्णा, कृपया आप सब अपने माइक बंद रखिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के पहले अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का सार हम पहले जान लेते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि जैसे ही विरोधी सेनाएं, कौरव और पांडवों की जो दो सेनाएं हैं, वो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र पर तैयार हो जाती है, तो शक्तिशाली योद्धा अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों को, गुरुओं को तथा दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को लड़ने के लिए और अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार देखता है। और ये देखकर फिर वो दुख और दया से हारकर अर्जुन अपनी क्षमता दिखाने में असफल हो जाता है और उसका मन व्याकुल हो जाता है और वह युद्ध करने का निश्चय त्याग देता है।
अध्याय 1। कृपया माइक बंद रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना माइक को म्यूट रखें, जिससे श्लोक रिसाइटेशन में दिक्कत आती है। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। विशाल कुमार प्रभु जी, जी अपना माइक बंद रखें। जी माता जी, आप कंटिन्यू कर सकते। जी माता जी। अध्याय 1। अर्जुन विषादियों। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्रपहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव
सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्समानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परायाविष्टो विषीदन्न इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्राः शाल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं न महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, अब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे,
भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? पापम एवाश्रयदस्मान् हत्वैतान् आततायिना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मन्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शाल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। हरे कृष्ण, क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। क्या हुआ दादी? माता जी वो थोड़ा सा पहले वाला श्लोक बोला गया। कोई बात Continue। नहीं, कोई हाँ, प्लीज कोई बात। हाँ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोषैरते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्सत्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्नन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूषम्। हे प्रजापालक कृष्ण, परंपरा से सुना है कि जो लोग मैंने गुरु धर्म का कुल विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बद्महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमात्तरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए
श्रेयस्कर होगा। अर्जुन उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्यायः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत हरे बहुत स्वागत है आप हरे सब। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कीर्तन मैं करूं या जी? माता जी मैं करूं। मैं करूं या आपका मर्जी है? जी मैं करता हूँ माता जी। जी जी प्रभु जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे आप कृपा तो कर सकते हैं, कर कोई लीजिए बात, माता जी। बस हाँ प्रभु जी मैं कल करूंगी। कोई जी हे माता कृष्ण जी। करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमः विष्णु पादराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्य तारणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे आज पहली क्लास है, थोड़ा सा इन रूल्स बता दें डिवोटीज को। जी 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 प्रभु जी। जी माता जी। जी हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। क्लास जब तक चालू रहेगी आप लोगों को म्यूट पे रखा जाएगा। क्लास लगभग 7 बजे के आसपास खत्म होगी। उसके बाद आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको जूम पे ऑप्शन मिलेगा हैंड रेज करने का, डिजिटल हैंड रेज।
वो हैंड रेज करके आप अपने प्रश्न माता जी से पूछ सकते हैं। क्लास के ड्यूरेशन में आप हैंड रेज ना करें, नहीं तो डिस्टरबेंस होती है। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे किसी भी एडमिन को या जूम पे चैट पे आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी वो क्लास नहीं डाल पाए, नामनिष्ठा को बिल्कुल समय नहीं रहा, क्लास देनी थी ना, वो जी सारी रिकॉर्ड की हुई ऐसे रह गई कोई क्योंकि बात नहीं उनको माता। समय ही नहीं हुआ। वो असल में ये उसका टेम्पल का भूमि पूजन होने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है, तो उसमें जी वो इतना बिजी थे, नहीं कर उनको समय मिल कोई रहा। जी जी। कोई बात नहीं माता जी। कुछ इस लोगों बार ने मांगा था, सबने तो नहीं, कुछ लोगों को चाहिए था, तो जी माता जी। नहीं आया प्रभु जी। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने कहा था, मैं अपना कहा हुआ हर चीज पूरा करना चाहती हूँ, पर वो नहीं हो पाया। माता जी जी कोई बात नहीं, हम पुराने कोई एडवांस लेवल के होंगे ना वीडियो तो हम वो सेंड कर देंगे। सॉरी, लेवल 1 की वीडियो होंगे तो वो हम सेंड कर देंगे। प्रभु नहीं जी के जो थी ना। नहीं माता जी, पूरा रिकॉर्डेड है इसमें, वो भेज नहीं पाए, उनको समय नहीं रहा ना, जी जी इस कोई वजह बात से। नहीं माता जी, आप जब भी फ्री हो तब देख कीजिए। देख देखते हैं, मैं तो फ्री हूँ, उसको उनको नहीं समय रहा, नामनिष्ठा को। नहीं, इस बार की रिकॉर्डिंग भी हो रही है माता जी, इस बार डाल देंगे। बिल्कुल हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है। माता जी हाँ जी माता जी हर बार रिकॉर्डिंग अगर आप क्लाउड पे करती है ना, तो क्लाउड पे ऑलरेडी सेव हो जाता है, तो लिंक खाली देना रहता है। हाँ प्रभु जी, इसमें सब सेव हो जाता है पूरा। नहीं माता जी, क्लाउड पे करेंगी ना तो ऑटोमेटिकली क्लाउड पे चला जाता है, उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही यूट्यूब करने की जरूरत पड़ती है, क्लाउड जी जी रिकॉर्डिंग हो जाता है माता जी। हाँ, लेकिन उसके लिए प्रभु जी जैसे सेटिंग अभी चेंज करना पड़ता है। नहीं प्रभु जी, अभी का है ना, हम्म, अभी का क्लास हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि मेरी शाम को फिर यही क्लास है ना, हाँ जी ये वो गड़बड़ होता है। शाम को क्लास पूरा हो तो फिर हम कर सकते जी 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 माता हैं। जी। जी प्रभु जी, जी। अच्छा है, बहुत दिन के बाद आपकी आवाज सुनी प्रभु जी जी मैंने। माता जी, आपका आशीर्वाद लेने की इच्छा थी माता जी। प्रभु जी बहुत दिन के बाद। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। भगवत गीता के ये 18 दिन का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो इसमें कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए और क्यों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। भगवत गीता का एक एक शब्द जो 700 श्लोक है, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला हुआ है। भगवत गीता अति पवित्र पुस्तक है। अगर हम इसमें दिए गए एक एक निर्देश को मानते हैं, भगवत गीता के एक एक निर्देश को अगर हम मानते हैं, उन पर अमल करते हैं पूरी तरह से, तो हम अपना ये जीवन तो संवारते ही हैं, हम अपना अगला जीवन भी संवारते हैं। वो है कि ध्यान से अगर हम इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, 700 श्लोक, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला हुआ है, और जो व्याख्या है, व्याख्या की गई है या तात्पर्य जो नीचे लिखा गया है, वो भगवान के परम भक्त प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया है। तो उसमें क्या है कि वो उसमें आपको फर्क मिल सकता है, लेकिन भगवान के मुंह से निकला हुआ जो श्लोक है, 700 श्लोक, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला हुआ। दूसरी बात क्या है, आजकल सब लोग इतने व्यस्त हैं कि शास्त्रों को पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। इसलिए अगर आप एक भगवत गीता को ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या ध्यान से सुनते हैं, तो और शास्त्रों को आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई उसमें हानि नहीं है आपको। इसलिए ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ शिक्षा इसमें मिलती है, कुछ न कुछ निर्देश हमको मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने एक दिन सुना और 2 दिन सुना, आप चले गए, ऐसा नहीं। ये एक यज्ञ है, ये महान यज्ञ है, और ध्यान से सुनिए आप पूरे 18 अध्याय। हाँ, एक चीज मैं और आपको इसमें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो अध्याय हैं काफी बड़े हैं, 1 घंटे में सारे श्लोक हमको ले पाना मुश्किल है, सारे हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो जो खास है, कम से कम 15, 20, 25 श्लोक, इतना हम
लेने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य है आप भगवत गीता को जाने, समझें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोग भगवत गीता के बारे में नहीं जानते हैं, पढ़ना तो दूर जानते तक नहीं है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि लोग समझे, इसको पढ़ने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें। ये हमारा एक छोटी सी हमारी कोशिश है और इसमें हम सफल हो रहे हैं। बहुत से लोगों को अभी तक, लाखों लोगों को हम ये भगवत गीता के बारे में थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं। वही शुरुआत में आज फिर से करने जा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इसमें यह भी कहा गया है, क्योंकि भगवत गीता पर बहुत से लोगों ने बहुत तरह से टीकाएं लिखी हैं, इसमें इसलिए ये पूछा गया है कि कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए और क्यों। क्योंकि जो अगर भगवान का भक्त भगवान के बारे में लिखेगा तो उसका जो व्याख्या है, क्योंकि श्लोक तो भगवान के मुंह से निकले हैं, उसमें कोई परिवर्तन कहीं कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो भगवान का परम भक्त अगर व्याख्या लिखेगा तो भगवान की महिमा अलग ढंग से लिखेगा पूरी तरह से वो, क्योंकि जो भगवान का परम भक्त है वही भगवान के बारे में अच्छी तरह से लिख सकता है। अगर कोई भौतिक व्यक्ति उसकी व्याख्या करेगा तो वो अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ जरूर डालेगा, तो फर्क हो जाता है एक भौतिक व्यक्ति के लिखने पर और एक भगवान के परम भक्त के लिखने पर। व्याख्या की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें लिखा गया है कि हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ रहे हैं ये है स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है। ये है। अब फिर आप पूछेंगे स्वामी प्रभुपाद कौन है, तो स्वामी प्रभुपाद हैं भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, परम भक्त भगवान के, गुरु परंपरा से, जब गुरु परंपरा से तथा फाउंडर आचार्य इस्कॉन। ये जो इस्कॉन है इनकी स्थापना, इस्कॉन की शुरुआत इन्होंने की है, प्रभुपाद जी ने। ये आप देख रहे हैं, ये है प्रभुपाद जी, तो इन्होंने की है इस्कॉन की स्थापना। और कृष्ण भावनामृत संगठन, ये जो इस्कॉन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, इसके संस्थापक है प्रभुपाद जी। और जो परंपरा कही गई है गुरु परंपरा, भगवान जी से ये ब्रह्मा जी को फिर नारद जी को, तो ये हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी हैं। इनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, इनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। ये परंपरा होती है, इनके गुरु इनको गुरु, इसको कहते हैं गुरु परंपरा। तो प्रभुपाद जी इसी गुरु परंपरा से है। इसके बाद में इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। ये है प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में, एक कृष्ण भक्त परिवार में। उनका सौभाग्य देखे एक कृष्ण भक्त परिवार में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। और ये बचपन से ही जो कृष्ण भक्ति के जो कार्य है उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, शुरू से ही, बचपन से ही। जैसे जन्माष्टमी है या रथ यात्रा है, एक बार इन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का रथ बनवा के खुद भगवान की रथ यात्रा निकाली थी। भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र इनकी खुद यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा। कहने का मतलब है उनको बचपन से ही इन चीजों में बहुत इनको था। और जब वो कॉलेज में थे तब वो पहली बार अपने गुरु से मिले, ये भक्ति सिद्धांत, ये इनके अपने गुरु से मिले। तो इसके तब ये मिले थे अपने गुरु से 1922 में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पहली बार मिले थे, वो ये बैठे हुए हैं। तो ये है उनके गुरु, ये है प्रभुपाद जी। पहली बार मिले थे 1922 में मिले थे और 1933 में इनकी दीक्षा हो गई थी। उसके बाद 1950 में प्रभुपाद जी ने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने का भी वाक्य था, जाने दीजिए। घर छोड़ दिया, वृंदावन आ गए, राधा दामोदर मंदिर में। वहां उन्होंने इसमें भागवत महापुराण के 3 खंड लिखे उसमें। उसके बाद वो कभी घर नहीं गए प्रभुपाद जी, और इसी में अपना कृष्ण भावनामृत के इसके लिए कोशिश करते रहे। और 1949 में इन्होंने संन्यास ले लिया था प्रभुपाद जी ने। और इनके गुरु का आदेश था कि तुम कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना या इसकी शुरुआत इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जो अंग्रेजी बोलने वाले जो देश है, वहां से शुरू करो। इनके गुरु का आदेश था इनको। तब जब ये इन्होंने संन्यास लिया उससे पहले इनके गुरु जा चुके थे।
तब भी वो उनको सपने में भी उनको निर्देश देते थे कि तुम पहाड़ जाके जो अंग्रेजी बोलने वाले जो देश है वहां से तुम इस चीज की शुरुआत करो। और प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश भी किया, लेकिन उस समय क्या था, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये प्लेन से यूएस जा सकते थे, नहीं जा, मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, एक कोई मिसेस देसाई थी कलकत्ता में, उनका ये जो शिप आप देख रहे हैं सामने, ये जाता था, मालवाहक जहाज था ये, जलदो, इसमें सामान जाता था, सिर्फ यात्री नहीं जाते थे, पैसेंजर नहीं जाते थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मुझे जाने दीजिए, मेरे को जाने दीजिए। तो तब इनकी अवस्था करीब 69-70 के आसपास थी। तो उन्होंने मना किया कि वहां बहुत ठंडा है और आपकी उम्र इतनी ज्यादा है। लेकिन जब दोबारा उनसे प्रभुपाद जी ने कहा तो जाने दिया। 33 दिन में इसमें वो वहां पहुंचे, यूएस पहुंचे। एक ट्रंक था उनके पास, उसमें किताबें थी, $8 थे, उसके सिवा और कुछ नहीं था। पहुंचे, एक गृहस्थ के घर में कुछ दिन रहे, क्योंकि सन्यासी गृहस्थ के घर में नहीं रह सकता है, ना ही अपने घर में रह सकता है। फिर उन्होंने जिनके घर में थे, कोई इंडियन परिवार था, उनको कहा कि मेरे को कोई छोटी सी जगह किराए के ढूंढ दो। एक हिप्पियों वाली जगह उनको मिली, वहां वो रहे। वहां वो कीर्तन करते थे, खुद प्रसाद बनाते थे, प्रसाद वितरण करते थे, पार्क में कीर्तन करते थे। इस तरह से, क्योंकि परम भक्त थे भगवान के, तो भगवान ने उनको सहायता की। एक साल में 1965 सितंबर में ये यूएस में पहुंचे थे, और 66 में इन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर दी। ये शुरू हुआ बाहर से, और फिर तो उनसे लोग जुड़ते गए, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे, जुड़ते गए। और बाद में वहां कम से कम 100 मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने। तो इनके बारे में मैं बता रही हूँ, और धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते गए। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, कुछ इन्होंने लिखी है, कुछ ट्रांसलेट की है। और ये मैगजीन, ये अभी भी छपती है, बैक टू गॉड है। और ये हमारा मंदिर है मैंगलोर में, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर में राधा गोविंदा मंदिर है, इस्कॉन मैंगलोर में। ये विग्रह है वहाँ के हमारे मंदिर के, इससे हम जुड़े हैं। जितने लोग आपको ये भगवत गीता सुना रहे हैं, या जितने लोग इसमें सहायता कर रहे हैं, हम सब इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और इसमें लिखा है 18 दिनों में भगवत गीता का यह कार्यक्रम इस्कॉन मैंगलुरु द्वारा शुरू किया गया है, और हम इस मंदिर से जुड़े हैं, हम सब इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आप राधा गोविंदा के दर्शन कर सकते हैं सुबह सुबह। उसके बाद दिया है, मैंगलोर में स्थित है श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर, कोकोनट गार्डन रोड में है, कदरी टोल गेट में है, बैंगलोर में, कर्नाटका में। मंदिर के अध्यक्ष है नामानिष्ठा दास। नामानिष्ठा दास ने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया। उसके बाद इन्होंने इंफोसिस ज्वाइन किया। इंफोसिस में आप विश्वास नहीं करेंगे, इन्होंने 1 साल भी जॉब नहीं किया, और अपने को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। फुल टाइम डिवोटी बन गए, घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, अपना इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद अभी तक वो सिर्फ भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब कोरोना हुआ, क्योंकि वो ज्यादातर प्रीचिंग करते, तो कॉलेजों में, स्कूल में, उसमें बच्चों को हरि नाम का वो ज्ञान दे रहे हैं, प्रीचिंग करते। लेकिन जब कोरोना हुआ, तब उनको लगा कि अब उस समय में क्या करना चाहिए। ये उन्हीं के दिमाग की उपज है, ये उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। तब उन्होंने ये ऑनलाइन ये भगवत गीता का ये कोर्स शुरू किया। ये नामनिष्ठा प्रभु के द्वारा शुरू किया गया। अभी अभी ये हमारा 16वां बैच है। अभी तक 4 लाख से ऊपर लोगों को हम ये थोड़ा थोड़ा भगवत गीता के बारे में बता चुके हैं। तो इसमें और ये रोड मैप है, ये कोरोना खत्म हो तो आप लोग आए। उसके बाद दिया है, भगवत गीता एक महान काव्य ग्रंथ है, इसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के लिए, विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। ये महात्मा गांधी ने कहा है, ये देखा। और ये एक साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, उनके द्वारा भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद दिया है, गीता एक विशाल ग्रंथ है,
गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, क्योंकि 700 श्लोक हैं। अगर हम एक एक 2-2 श्लोक ध्यान से रोज पढ़ते हैं तो कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आप सबको तैयार करना। इसके बाद है भगवत गीता। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसके बाद गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, जो आप सब भगवत गीता को सुनने के लिए बैठे। इसके बाद दिया है, ये जो आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य वैसे मायावादी थे, लेकिन उन्होंने बाद में उन्होंने इसका भगवत गीता का बहुत ही सुंदर महात्मा लिखा है। भगवत गीता का मायावादी होने के बावजूद भगवत गीता का बहुत ही सुंदर उसकी महिमा लिखी है या महात्मा लिखा है। इसका क्या लिखा है? श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, इसका वर्णन किया है इन्होंने भगवत गीता की महिमा का। गीता सहस्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पादम वापनोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, दिव्य है, ये भौतिक नहीं, दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है, जो जो उपदेश इसमें दिए गए हैं या निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है और सारे भय तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसके बाद दिया है श्री गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, निष्ठा के साथ गंभीरता के साथ पढ़ता है, स्टोरी बुक की तरह नहीं, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके जो पूर्व में जाने अनजाने उससे किए गए दुष्कर्म हैं या पाप आप कहिए, उनके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या वो उससे मुक्त हो जाता है। इसके बाद मलिने मोचनांसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे गंगा जल में हम स्नान करते हैं, जल में स्नान करके अपने को स्वच्छ मानते, लेकिन यदि भगवत गीता रूपी भगवत गीता की तुलना गंगा जल से की गई है, रूपी पवित्र गंगा जल में हम एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत रूपी मलिनता से हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद गीता सुगीता कर्तव्य कि मनयो शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, एक एक शब्द भगवान के मुख से निकला है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ये क्योंकि इस भौतिक जगत में अभी सब लोग इतने व्यस्त हैं कि शास्त्रों को या वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। इसलिए अगर एक भगवत गीता को ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से अगर कोई पढ़ता है
समझता है तो यह पुस्तक काफी है। और साहित्य अगर हम ना भी पढ़ पाए तो एक भगवत गीता एक पुस्तक पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त ग्रंथों का सार है। इसमें हमारे सारे ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है और भगवत गीता को महाभारत का अमृत भी कहते हैं, अमृत कहा गया। भरतामृत सर्वसं विष्णु भक्रादि विनिश्चितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। कहते हैं ना गंगा जल इतना पवित्र है, उसको पीने से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो भगवत गीता रूपी अमृत, भगवत गीता की तुलना अमृत से की गई है। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो उसके लिए क्या कहा जाए। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। वह महाभारत का अमृत इसलिए है क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का एक एक शब्द खुद बोला है। भगवान के मुंह से निकला है भगवत गीता का एक एक शब्द। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीता मृत महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य। भगवत गीता की तुलना यहाँ गाय से की गई और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। और भगवान कृष्ण इस गाय को दूहने का मतलब है इस गाय से दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। जो भी आप लोग सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, हम सब इस अमृत को पी रहे हैं या अमृत का पान कर रहे हैं। अमृत यहाँ पर कहा गया है भगवत गीता को। इसके बाद एक सहस्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र चाहते हैं, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ये अर्जुन विसर्ग योग। अब हम यहाँ से भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं। यह भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्रो उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ वैसे तो आप सबको मालूम है, सबने महाभारत देखी है, टीवी में सुना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। फिर भी धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है और ये युद्ध किनके बीच में हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। ये जो शुरुआत हुई है महाभारत की, ये राजा शांतनु और सत्यवती। शांतनु, राजा शांतनु की पहली पत्नी थी गंगा। उनसे एक पुत्र था देवदत्त या भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के नाम से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और उसके बाद गंगा चली गई। गंगा की मृत्यु नहीं हुई, गंगा चली गई इनको अपने पुत्र को छोड़ के। और राजा शांतनु ने एक दिन सत्यवती को देखा। अब आप पूछेंगे सत्यवती को। सत्यवती एक मत्स्य कन्या, सत्यवती के शरीर से मछली की बदबू आती थी, इसलिए उसका नाम जो था पहले सत्यवती का मत्स्य गंधा, क्योंकि उससे मच्छी की बदबू आती थी उसके शरीर से, उसका नाम मत्स्य गंधा था सत्यवती का। और वो उसका काम था ऋषि मुनियों को नाव में नदी पार कराना। एक बार उसकी नाव में ये आए थे पाराशर मुनि आए थे उसकी नाव में। तो पाराशर मुनि के से उसका सत्यवती के वेद व्यास जी का जन्म हुआ था।
और फिर उसको वो शांत, तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो एक बार राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा। सत्यवती अति सुंदर थी, अप्सराओं से ज्यादा सुंदर थी। तो राजा शांतनु ने सत्यवती से शादी करना चाहा, लेकिन उसके माँ बाप ने मना कर दिया। क्योंकि ये बात जब इनको पता लगी, भीष्म पितामह को या देवदत्त को, वो उनके घर गए, उनको पूछा कि सत्यवती की शादी आप मेरे पिता से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भीष्म पितामह उस समय खुद शादी के योग्य थे, पड़े थे। तो उनके सत्यवती के माँ बाप ने बोला कि राज्य आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, तो फिर हम इसकी शादी वहां क्यों करें? तो जो हम सुनते हैं भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने तब की थी, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और मैं कभी इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन अपने प्राण रहने तक, अंत तक मैं इस राज्य की देखभाल करूंगा। तब उनकी सत्यवती की और शांतनु की शादी हुई थी। उनके 2 पुत्र हुए थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। और लेकिन उनकी शादी हुई थी, दोनों की शादी हुई थी अंबिका अंबालिका नाम के से, लेकिन उन दोनों की असमय मृत्यु हो गई और शांतनु की भी। तो तब सत्यवती को लगा कि उनका वंश नष्ट होने जा रहा है। तब उन्होंने अपने पुत्र को, वेदव्यास को बुलाया। उनसे ये जो 2 संतान, पांडु और धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र हैं जो सामने बैठे हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र कहिए या 101 कहिए, एक इनका दासी से भी एक पुत्र था, युयुत्सु करके। और पांडव 5, और पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और भाद्री। तो इनके जो कुंती और भाद्री थी, इनके 5 पांडव, 3 पुत्र थे कुंती के, 2 भाद्री के। और पांडु के श्रापित हो गए थे, पांडु की असमय मृत्यु हुई थी। कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर राजमहल आ गई थी, लेकिन उनके साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। और इनका जो बड़ा बेटा था पांडु, और इन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा, दुर्योधन और पांडु, ये धृतराष्ट्र ने अच्छा व्यवहार नहीं किया उनके साथ में। और दुर्योधन ने तो कई बार उनको मारने की कोशिश की, लाक्षागृह में मारने की कोशिश की, जहर दे के मारने की कोशिश की, बहुत वो किया। और उसके बाद जुए में उनको हरा कर, धोखे से हरा कर उनको वनवास भेज दिया, द्रौपदी का चीरहरण करने का कोशिश किया। ये सब के बावजूद जब वो वनवास काट के वापिस आए, तब उन्होंने अपना आधा राज्य मांगा, तो ये देने को तैयार नहीं। और अंत में जब भगवान ने समझाया कि आप राज्य मत दो, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, तो भी ये तैयार नहीं धृतराष्ट्र। तो इसके बाद जब युद्ध के सिवा कोई और उपाय नहीं रह गया, तो ये युद्ध होना था। और इसके लिए जगह चुनी गई, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए थी, बहुत ही सैनिक थे सब। ये कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र जगह भी थी, तीर्थ स्थान भी वो पहले से माना जाता है। वहां ये युद्ध लड़ा गया। और जब युद्ध की तैयारी हुई, तब ये जो बैठे हुए हैं यहाँ, संजय, धृतराष्ट्र के साथ में संजय बैठे हुए थे, ये इनके सचिव है। जब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, वेदव्यास यहाँ आए, उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम युद्ध में क्या हो रहा है, क्या दोनों सेनाओं के बीच में है, क्या संवाद वहां चल रहे हैं, वो सब आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता हूँ, तो मैं ठीक से नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए आप ये दिव्य दृष्टि जो है मेरे सचिव को दे दीजिए, संजय को। तो ये संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई, और ये दोनों हस्तिनापुर राजमहल में बैठे हुए हैं। और राजमहल में बैठ के संजय को ये सब दिखाई दे रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण या अर्जुन के बीच में क्या संवाद हो रहे हैं, वो सब वो वहां देखते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो इसीलिए धृतराष्ट्र यहाँ पूछ रहे हैं, ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्योंकि धृतराष्ट्र को ये पूरी तरह से उम्मीद है कि युद्ध होगा तो विजय मेरे बेटे की होगी, क्योंकि दुर्योधन की उसमें सेना में भीष्म पितामह है, वीर कर्ण है, और ये गुरु द्रोणाचार्य है, कुल गुरु कृपाचार्य हैं। तो धृतराष्ट्र को पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोगों के मेरे बेटे की सेना में होने से विजय मेरे बेटे की होगी। इसलिए वो संजय को पूछ रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। उनको डर है कि कहीं युद्ध
ना हुआ तो युद्ध, वो चाह रहे हैं कि युद्ध हो। तो यहाँ संजय उनको ये सब बता रहे हैं। इसके बाद दिया है महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। इसका ये भगवान ने तब बोला जब वो स्वयं उपस्थित थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए थे। सारथी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन भगवान अपने मित्र के लिए उनके सारथी बने हुए थे। अर्जुन का रथ हाँक रहे थे भगवान खुद उपस्थित थे वहां तब। तो तब कह रहे हैं कि तब भगवान ने इसको सुनाया था। इसके बाद दिया है दूसरे और तीसरे श्लोक का अर्थ दिया है। संजय ने कहा, हे महाराज, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये इसलिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि द्रुपद का जो पुत्र है, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, ये जो द्रुपद है, राजा द्रुपद, उन्होंने यज्ञ किया था और उनकी इनसे दुश्मनी थी, इनके गुरु से। तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इनका गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। ये सोच के उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ से धृष्टद्युम्न आए बाहर भी, उनके पीछे द्रौपदी भी, वो दोनों उस यज्ञ से निकले थे, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न को लेकिन वो जब शिक्षा के योग्य हुए, बड़े हुए, तो उनको इनके द्रोणाचार्य के पास भेजा गया, जबकि द्रोणाचार्य को पता था कि ये मेरे को मारने के लिए इनको यज्ञ से इनकी उत्पत्ति कराई गई है। तब भी उन्होंने उनको पूरी शिक्षा दी, धनुर्विद्या से लेकर सब उनको सिखाया। तो यही चीज को यहाँ पर दुर्योधन उनको सुनाने के उद्देश्य से कह रहा है कि आपके शिष्य ने, बुद्धिमान शिष्य ने, द्रुपद के पुत्र ने अपने कौशल से व्यवस्थित किया है पांडवों की सेना को। यह सुनाने के लिए दुर्योधन यहाँ इनको कह रहा है, क्योंकि वो उसको पता है, इनको पता था कि उसको पैदा किया गया था इनको मारने के लिए, फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी। इसलिए अर्जुन उनको सुनाने की उससे कह रहा है, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, क्योंकि जिस सेना में भगवान है, तो उसका तो भगवान के निर्देशन में उस सेना की व्यवस्था हो रही है। भले धृष्टद्युम्न सेनापति है, वो कर रहे हैं, तो लेकिन उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भले ही इसकी सेना बड़ी है दुर्योधन की, क्योंकि भगवान के पास के दोनों गए थे, अर्जुन और दुर्योधन। तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुम पर मेरी नजर पहले पड़ी है, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूँ निहत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, भगवान की बहुत बड़ी नारायणी सेना। तो अर्जुन ने कहा मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये दुर्योधन तो खुश हो गया, क्योंकि इसको नारायणी सेना मिल गई। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, पांडवों की इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुव्यवस्थित थी। भगवान के निर्देशन में धृष्टद्युम्न ने सुंदर ढंग से व्यवस्था की थी। उसी चीज को यहाँ क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति, तो इसलिए उनको वो समझा रहे हैं कि आपके शिष्य ने कितनी सुंदर ढंग से उस सेना को सजाया है। यही चीज इसमें फिर दिया गया। इसके बाद तब गुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसमें कहा गया है कि जब भीष्म पितामह ने देखा कि जो ये दुर्योधन है ये थोड़ा वो लग रहा है, तो उन्होंने अपने शंख को जोर से बजाया, सिंह गर्जना की सी ध्वनि से अपने शंख को बजाया,
शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को अच्छा लगा। दुर्योधन को ये भी मालूम था भीष्म पितामह मनीमन पांडवों के तरफ है, और युद्ध से पहले जब पांडव उनसे आशीर्वाद लेने गए थे भीष्म पितामह से, तो उन्होंने जीत का आशीर्वाद उन्हीं को दिया था उसको। लेकिन यहाँ उनके जोर से शंख बजाने से दुर्योधन को अच्छा लगा। इसके बाद दिया है इसका 14वां श्लोक। इसमें कहा है अतः ततः श्वेतहर्षेर्युक्ते भाति सनंदने स्थितो माधवा पांडवास्यैव दिव्यो शंख प्रदत्तो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ दिखाया है भगवान का ये दिव्य रथ है, ये दिव्य है, इसको अग्निदेव ने दिया है, इनको दिव्य रथ है और इसके सारथी है भगवान। तो यहाँ जब जैसे इन्होंने शंख की ध्वनि सुनी तो इन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। इसमें कहा है पांचजन्य शंख जो है भगवान ने बजाया और देवदत्त शंख अर्जुन ने बजाया। दोनों ने दिव्य शंख बजाए और दोनों के शंखों की दिव्य कहा गया है इन दोनों को विजय पांडुपुत्रों की होगी, क्योंकि भगवान इनके साथ है। जहां जहां भगवान है वहां ही लक्ष्मी जी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। जैसा कि भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था उस शंख ध्वनि से कि विजय और श्री अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भगवान है, अर्जुन के रथ में भगवान है। इसके बाद दिया है अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते सहस्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं विद्यमामयि पते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्योंकि जब शंख ध्वनि होती है तो युद्ध की शुरुआत होती है, दोनों तरफ से शंख बजे हैं। पहले ऐसा होता था जब युद्ध होना है तो भी शंख ध्वनि होती थी, जब समाप्ति है तो भी शंख ध्वनि होती थी। तो तब ये जो उसके बाद ये जो अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया तीर चलाने के लिए, और इस रथ के लिए कहा गया है जो ये दिव्य रथ है, श्वेत घोड़े इसमें लगे हुए हैं, ये अग्निदेव ने दिया है। और इसमें जो ध्वजा लगी है ऊपर जो ध्वजा है वो हनुमान का चित्र अंकित है। ऐसा ही रथ जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था तब भी वो रथ दिव्य था, और उसके ऊपर भी जो ध्वज लगा था या पताका लगा था उस पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। इस पर भी वही है, ऐसे ही लिखा उसमें हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ। ऐसा ही रथ तब भी था जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था। आज भी क्योंकि जो पताका ऊपर लगी हुई है उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित है। पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उकत हुए, तीर चलाना चाहा उन्होंने। उसमें कहा है हे राजन, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, इसमें कहा गया है, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, अच्युत कहते हैं जिसका जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका विलय नहीं होता, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। ये एक विचित्र बात है, ठीक है, क्योंकि जब युद्ध शुरू होने वाला है तो रथ को बीच में दोनों सेनाओं के बीच में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, युद्ध शुरू होने जा रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, हे कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा से जो भी मेरे से युद्ध करने आए हैं मैं उनको देख सकूं, और सहस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहा कि इस रथ को दोनों तरफ जो देखिए आप
कोई अंत नहीं है लोगों का, दोनों तरफ सेना है, और कह रहे हैं कि इसको इनके बीच में ले चलिए। और ये जो मैंने अभी ध्वज की बात की थी आपसे, ये ध्वज, इसमें हनुमान जी का चित्र अंकित है, ये देखिए आप। यही यही चीज जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तब भी उसमें, क्योंकि वो रथ भी ऐसे ही दिव्य रथ था इसमें। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी है ना, तो यहाँ भगवान राम है, जहाँ भगवान राम है तो उनका सेवक हनुमान है, ऐसा इसमें ये भी कहा गया है। तो उसके बाद अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब जब उसका रथ बीच में ले गए भगवान अर्जुन का, तब वो देख रहा है कि उससे युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग खड़े हैं। वहां वह अपने सारे नाते रिश्तेदारों को देख रहे हैं, अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को, सब खड़े हैं उससे युद्ध करने के लिए। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अर्जुनो वाच दृश्यमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन यहाँ भगवान को कह रहे हैं कि मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं। कहाँ तो वो युद्ध करने आया है, युद्ध शुरू होने जा रहा है, और वो कहता है कि मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा एक क्षत्रिय के लिए यह चीज शोभायमान नहीं है। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में भक्ति होती है, जिस व्यक्ति में वो भक्ति से युक्त मनुष्य में ये सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों में या देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि भले ही भौतिक योग्यताएं कितनी ही उन्नत क्यों ना हो, वह ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है जो अभक्त है। अपने मित्रों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन उन सब के लिए करुणा से भर गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। ऐसा क्योंकि युद्ध के वो देखकर, अपने संबंधियों को सामने खड़े देखकर, अपने परिवार के सारे लोगों को देखकर, और जो लोग वहां युद्ध में सहायता करने आए थे उन सबको देखकर अर्जुन विचलित हो गया, क्योंकि उसमें भक्ति थी। नहीं तो क्षत्रिय का तो कार्य ही युद्ध करना और शासन करना है, लेकिन वहां पर वो विचलित हो गया है और के भगवान को कह रहा है कि सब लोगों को, संबंधियों को, सबको अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। और जो उसके जो सैनिक थे, जो अपने सैनिक थे, उनके लिए उसके मन में पहले से करुणा थी, क्योंकि युद्ध होगा तो ये सब मारे जाएंगे। लेकिन अब वो जो दूसरे, जो उसके दूसरे कौरवों की सेना के जो सैनिक हैं, उनके लिए भी उसका मन दुखी हो रहा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यह है इसका 31वां का अर्थ, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यहाँ वो बिल्कुल ही अब इससे विचलित होके युद्ध न करने के लिए भगवान को कह रहे हैं कि युद्ध में अपने ही स्वजनों को, अपने ही लोगों को मैं कैसे मारूं, अगर उन्हें मारकर मुझे कोई अच्छाई उसमें नहीं दिख रही है उन लोगों को मारने से, और ना मैं इससे किसी प्रकार की विजय, उनको मारकर, अपने ही लोगों को मारकर अगर मुझे राज्य मिलता है या विजय मिलती है तो इससे मुझे कोई सुख की इच्छा नहीं है। वो पूरी तरह से विचलित हो गया है युद्ध करने से और भगवान को कह रहा है कि मुझे इन लोगों को मारकर अगर कुछ मिलता है तो उससे मुझे कोई खुशी नहीं होगी, कोई सुख की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह युद्ध से, युद्ध के लिए भगवान को मना कर रहा है। भगवान को इसलिए सब कह रहा है कि भगवान उनके परम मित्र मानता है वो भगवान को। वो नहीं जानता है
कि वो साक्षात भगवान है, नहीं जानता है। वो अपना मित्र, अपना स्नेही मानता है, इसीलिए भगवान को वो ये सब कह रहा है। इसके बाद दिया है, अभी कह रहा है अर्जुन भगवान को, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। ये जो राज्य मुझे मिलेगा अपने लोगों को मारकर, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्योंकि जब इंसान राज्य चाहता है, अपने लोगों को भी चाहता है, उन सबके बीच में चाहता है, तो कह रहा है कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। सबके सब सारे रिश्तेदार युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन व प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? मैं अपने ही लोगों को क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले, या वो मुझे मार डाले, कोई बात नहीं। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। अब वो कह रहा है कि मैं अपने ही लोगों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिलता। इस पृथ्वी का राज्य तो छोड़ दीजिए, अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है अपने लोगों को मारकर, तो इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें कहा है, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि उसके सामने धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खड़े युद्ध के लिए। तो कह रहा है धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कहने का मतलब है कि अर्जुन युद्ध से विचलित हो गया है और भगवान को कह रहा है कि मुझे अपने ही लोगों को मारकर इस राज्य से या विजय से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। इसके बाद दिया है इसका 40वां, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यहाँ अब वो बहाने बना रहा है भगवान को कि वो युद्ध से बच जाए। अर्जुन का है कि कुल का नाश होने पर, क्योंकि जो परिवार के सयाने लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो ही अपने संतानों को संस्कार देते हैं और धर्म की राह पर चलाते हैं, उनको धर्म का रास्ता बताते हैं, संस्कार देते हैं। अगर अर्जुन का भगवान कृष्ण को यहाँ कहने का मतलब है, अगर परिवार के बड़े लोग ही युद्ध में मारे गए तो जो बच्चे हैं उन्हें संस्कार कौन देगा, उनको धर्म की राह कौन बताएगा। ये उसका कहने का मतलब है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चों को संस्कार देने वाला नहीं है, उनको सही धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए बताने वाला नहीं है, तो वो परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। क्योंकि जो परिवार के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो अधर्म पर चल पड़ेंगे, अधर्म का रास्ता अपनाएंगे। तो इसमें कहा है कि कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, परिवार अधर्म में चला जाएगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, क्योंकि उन बच्चों को संस्कार देने वाला नहीं और धर्म की राह बताने वाला नहीं, तो अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है जो कुल, और उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। क्योंकि अगर सारे मर्द जो हैं, आदमी लोग हैं, युद्ध में मारे जाएंगे तो स्त्रियां ही बच जाएंगी और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अगर स्त्रियां दूषित हो गई, क्योंकि फिर वो दूसरे आदमियों से जो उनकी संतानें उत्पन्न होंगी, तो वो वृषणवंशी या अवांछित संतानें कहलाएंगी, उत्पन्न होती है, क्योंकि वो परंपरा टूट गई और परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो गए और तब स्त्रियां दूषित हो सकती हैं। तो जो उनसे संतान होगी वो वृषणवंशी या वर्ण संकर पैदा हो। उसके बाद कहा है इसका 41वां श्लोक है, शंकरो नरकाये व कुलग्रहाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडकोदक क्रिया। अवांछित संतान है मतलब वर्ण संकर, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए
नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। जब कहा है कि अधर्म में परिवार गया, पतित हो गया, और जो स्त्रियां थी कुल की, वो उनके जो संतान है वो वर्ण संकर हुए। तो इसमें कहा है कि पारिवारिक परंपरा विनिष्ट करने वालों के लिए, इसमें कहा है परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब परिवार परंपरा में है, परंपरागत परिवार है, और धर्म में धर्म के राह पर है, और संस्कार है, तो वो परिवार फर्क है। और जहाँ परिवार के जो बड़े लोग हैं वो युद्ध में मारे गए। ये उसने एक उलाहना दिया है अर्जुन ने भगवान को कि इस तरह से वो युद्ध से बच जाए। ये उसने ये बताया है कि ऐसा हो सकता है अर्जुन ने। अगर उसके क्या है कि आदमी लोग, पुरुष लोग युद्ध में मारे गए, स्त्रियां ही रह गई और वो पतित हो गई, मतलब दूसरे आदमियों से उनकी संतानें हो गई, जो कि वर्णशंकर वो क्या है कि जो हमारे पितर है, फोरफादर्स हैं, पूर्वज है, जो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो उनमें भी अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए, जिन्हें शरीर तक प्राप्त नहीं हुआ है, आप भूत योनि समझिए, या सूक्ष्म शरीर जिसमें व्यक्ति यहाँ से जाता है उसके बाद उसको शरीर प्राप्त हो, अगर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है तो उनके परिवार में, वो भी परंपरागत, बेटा, बेटे का बेटा, भाई का बेटा, अगर कोई उनको जलदान पिंडदान करता है तो उनको शरीर मिल जाता है, पहली बात। दूसरा, अगर वो किसी तकलीफ में है, अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों की वजह से अगर वो तकलीफ में है, उनकी वो तकलीफ दूर हो जाती है, बशर्ते ये परंपरागत उससे किया गया। लेकिन जो ये वर्ण शंकर है, ये अवांछित संतान है, इनके द्वारा ये जो पिंडदान या जलदान है, ये पितरों को नहीं पहुंचता है। इसलिए कहा गया है कि वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो भगवत भक्त नहीं है उनको, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको ये पिंडदान या जलदान इससे कुछ नहीं लेना देना नहीं है। वो अपनी भक्ति से अपने हजारों पितरों को तार सकते हैं, 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी को तार सकते हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम जो लोग हैं उनको जलदान पिंडदान पितरों को देना चाहिए, इससे उनको, वो तकलीफ में है तो उनकी तकलीफ निकल जाती है, और अगर उनको शरीर नहीं मिला है तो उनको शरीर मिल जाता है, ऐसा इसमें कहा गया। और यहाँ अर्जुन भगवान से ये बहाना बना रहे हैं, क्योंकि वो अब युद्ध से बचना चाह रहे हैं, इसलिए। इसके बाद दिया है संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, जो धृतराष्ट्र के पास उनका सचिव बैठा, संजय जो कुछ भी वहां भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हो रहे हैं वो सब बता रहा है धृतराष्ट्र को, और जो कुछ वहां घट रहा है वो सब संजय को दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि है। वो दोनों हस्तिनापुर राजमहल में है, और संजय कह रहा है कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तब वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को कि ये सब कहकर, भगवान को ये सब कहकर दुखी अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण उसी रथ में जिसमें वो दोनों हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन, अपना धनुष बाण, कहाँ तो वो युद्ध करने जा रहा था, कहाँ अपना धनुष बाण उतार कर एक और रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया, और बहुत दुखी होकर और शोक संतप्त होकर वहीं पर रथ के एक किनारे में बैठ गया। ये कहा है इसमें संजय ये सब चीजें उनको धृतराष्ट्र को बता रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। माता जी प्रश्न ले ले। प्लीज लीजिए, प्लीज।
आप सभी से निवेदन है, जिन्हें भी प्रश्न पूछने हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आप अनम्यूट है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी 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 बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न ये है, अवांछित संतान कौन सी होती है? मतलब उसको एक सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? तो माता जी, जैसे पति की मृत्यु हो गई ना, जी जी। तो बिना शादी के दूसरे आदमी से जो संतान हो उसको अवांछित कहते हैं, वर्ण संकर या अवांछित। जी माता जी। मतलब जैसे अगर किसी के पति की अब मृत्यु होती है लेकिन बच्चा कोख में है, मतलब पेट में है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, वो ठीक है, वो जी, ठीक है। दूसरे पुरुष से जो संतान स्त्री पैदा करेगी, मतलब दूसरे हस्बैंड से, या दूसरा हस्बैंड, हस्बैंड नहीं माता जी, अच्छा हस्बैंड अच्छा, आगे अगर समझ शादी गई। हो गई तो ठीक है, जी बिना जी जी। शादी के दूसरे पुरुष से जो संतान होगी वो अवांछित कहलाती है, क्योंकि वो परंपरा में नहीं है ना, बिना शादी के। जी माता तो जी। अवांछित का मतलब, इसका मतलब नाजायज औलाद हुआ हाँ ना? जी जी ठीक है जी माता जी। जी जी जी। माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण चंद्रमोहन प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी बोलिए बोलिए। माता जी, अर्जुन विषाद योग भगवत जी, गीता के प्रथम अध्याय को कहा गया है क्या? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन आपने देखा ना, विषाद मतलब होता है प्रभु जी, जैसे विचलित हो गया है, मतलब शोक संतप्त हो गया है, जी दुखी हो गया है ना, युद्ध करने से मना कर रहा है, जी जी। इसलिए इसलिए कहा गया है। जी जी प्रभु जी, इसलिए कहा गया तो है। प्रथम विषाद अध्याय मतलब होता को है अर्जुन दुख, विषाद, दुख। जी जी। अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है क्या प्रथम अध्याय को माता जी? कह सकते हैं प्रभु जी, कह सकते हैं। वैसे ये इसलिए कहा गया कि वो अंत में आपने देखा ना कि वो दुखी हो गया है। जी विषाद का मतलब दुख होता है प्रभु जी, विचलित जी होना, दुखी होना, क्योंकि युद्ध जी अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करो, ऐसे उसके जी मन में आया। तो वो जी युद्ध करने से अब बहाने बना रहा है, वो भगवान को युद्ध करने से मना कर रहा है, दुखी हो गया है अपने ही लोगों को, उससे युद्ध करने आए लोगों को देखकर, इसलिए जी कहा गया है। जी जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी अजीता माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी बोलिए। माता जी, हमने आपने अपने प्रसंग में भी कहा था और हमने भी सबने सुना था कि कृष्ण भक्ति से, जो कृष्ण के परम प्रिय भक्त होते हैं, जिनकी कृष्ण में भक्ति होती है, उनके जी पूर्व जन्म के और आने वाले सब जन्मों के सब जो पाप होते हैं, जो संदेह होते हैं, संशय होते हैं, वो मिट जाते हैं। कृष्ण जी भक्ति से किसी माता को जी, कोई वो संशय तब, नहीं रहता। माता जी वो तब जब वो परम भक्त हो जाए भगवान के, तो अनन्य माता जी, भक्त हो जाए, अपने को समर्पण कर दे भगवान के चरणों पर। जी जैसे हम माता जैसे हम अर्जुन को जानते थे जी। कि अर्जुन जो थे कृष्ण को परम प्रिय थे, उनकी भक्ति कृष्ण में आ, निसंदेह बहुत ज्यादा थी, और माता तभी जी उन्होंने। भक्ति से ज्यादा वो मित्र मित्र ज्यादा थे। अच्छा जी, अच्छा जी, जी। क्योंकि बचपन के सखा थे, मित्र थे, मित्र थे, संबंधी भी थे। भगवान हाँ जी, कृष्ण की हाँ बहन जी। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी, तो बस मेरा मेरा प्रश्न संबंधी यही भी था थे। जी मेरा प्रश्न यही था माता जी कि कैसे अर्जुन, मतलब कृष्ण भक्ति, मैं आपकी बात समझ गई, जी। पर शायद भाई कैसे उनको इतना संदेह हो गया, कैसे उनको इतना संशय हो गया कि वो अपने कर्म क्षेत्र में इतना उनको विषाद हो गया। वो माता जी अपने ही लोगों को देखकर, सामने खड़े देखकर, तब उनको लगा कि इनको मार के अगर मुझे राज्य मिलेगा भी तो हाँ इससे जी। मुझे क्या खुशी मिलेगी, क्योंकि जब राज्य होता है, ये होता है, तो लोग अपने लोगों को चाहता है ना, सब लोग हों। जी तो जी। वहां सबको, सबसे पहले तो वो दुर्योधन के और उसके भाइयों को देखकर ही वो लगा उसको कि, जबकि उन्हीं ने सब अन्याय उनके साथ किया था, कि मैं इनको मार के मुझे अगर राज्य मिलता भी है तो उससे मुझे क्या सुख। असल में वो विचलित हुआ है अभी, बाद में जैसे ही भगवान उसको समझाते जाएंगे ना, असल जी में जी। यहीं से ये शुरू होती है भगवत गीता। ये हमें समझाते जाएंगे, लास्ट तक अर्जुन को समझाते जाएंगे, फिर वो समर्पण करके फिर वो बाद में फिर तैयार हो जाएंगे युद्ध के लिए। लेकिन अभी वो विचलित हुए। अच्छा हुआ माता जी वो विचलित हुए, तभी तो हमें भगवत गीता सुनने को मिली।
जी जी, उचित 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 माता। बिल्कुल, नहीं तो हम कहाँ से सुन पाते, कहाँ से पढ़ पाते इसको ना। बिल्कुल ये हो सकता है भगवान की माया थी, जी, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत बहुत कल्याण के लिए आवश्यक जी। है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण शोभित प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा। शोभित प्रभु जी, आप अनम्यूटेड है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा बोले जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोले। माता जी, ये भगवत गीता जो है इसका आध्यात्मिक रूप से और हमारे सामाजिक परिवेश में क्या मतलब योगदान रहता है? प्रभु जी, ये तो आप ऐसा सोचिए, महाभारत से निकला हुआ अमृत है। जैसे मैंने आपको आज बताया था कि हमारे जो वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनमें सब निर्देश है कि हम किस तरह अपने जीवन को संवार सकते हैं, किस तरह हम, जैसे आप सोचिए ये जो हमारा जीवन है, इसमें हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे अगले जीवन की तैयारी है, ऐसा आप सोचिए। तो इसमें जो भगवत गीता के एक एक अध्याय में हमें निर्देश दिए गए हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह से अपने, मतलब आप सोचिए उसके एक एक उसको हम मानते हुए चले, इसके एक एक निर्देश को अपने जीवन में उतारते हुए हम चले, जैसा जैसा कहा गया है वैसा हम करते चले, तो हम यही जीवन नहीं, ये जीवन तो संवारेंगे ही, अपना अगला जीवन भी संवार सकते हैं अगर हम इनका पालन करें। तो हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ अच्छा वो बताया गया है। दूसरा क्या है, शास्त्रों को पढ़ने का या उन पर अमल करने का इस भौतिक उसमें किसी को समय नहीं है, तो एक भगवत गीता ही पर्याप्त है। अगर इसी को अच्छी तरह से व्यक्ति पढ़ ले, समझ ले, तो उसको बहुत फायदा हो सकता है, उसका ये जीवन संवर सकता है। प्रभु जी जी जी। मतलब ये संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का सार है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, मतलब वेदों का सार तो ज्यादातर जो है भागवत महापुराण में है, लेकिन भगवत गीता से हमारी शुरुआत है। इसी को भी हम पढ़ लेते हैं, तो दो पुस्तकें अगर आप पढ़ पाए, भगवत गीता और भागवत महापुराण, हमारे सारे वेद 18 पुराण है हमारे, सारे वेद सारे पुराणों का सार भागवत महापुराण में है, और भगवत गीता शुरुआत है हमारी। इन दो पुस्तकों हमारे लिए काफी है, दो हम पढ़ पाए तो, और कुछ हम ना भी पढ़ पाए तो काफी है, सब कुछ मिल जाएगा हमको। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। माता, हाँ हरे बोलिए कृष्ण। माता बोलिए। जी, ये जो अब इसके ये जो हम क्लास कर लेंगे कंप्लीट, तो इसके बाद हमारा क्या मतलब उसमें प्रवेश, जो इस्कॉन कॉन्सेप्ट है जो आपका प्रभुपाद जी महाराज मतलब स्वामी जी हैं, वो उनसे कैसा हमारा मतलब जुड़ाव होगा, कैसे हमें जुड़ना होगा उस? प्रभु जी, आप जैसे भगवत गीता सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई, तो आप जुड़ गए हैं, आप इस्कॉन से प्रभुपाद जी से जुड़े। इसका क्या है कि मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी कि इस मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो शुरू से आप कैसे आगे बढ़े, ये मैं आपको रोज बताते जाऊंगी, ठीक है। और आप इससे जुड़िए, आप भगवत नाम के जप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, और जैसे भगवत गीता है पूरा हम 1 घंटे में नहीं पूरे श्लोक ले सकते हैं, 1-2 श्लोक जब भी आपको समय हो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और 18 दिन में आप बहुत कुछ जान जाएंगे, ठीक है। जी जी प्रभु जी, मैं बताते रहूंगी आपको। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आशीष प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी 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 बोलिए। गुरु माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण को कैसे पता चला कि अब बातचीत करने से काम नहीं बनेगा, युद्ध ही करना पड़ेगा। अगर मैं अपने पर्सनल जीवन की बात करूं तो हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पे हम दूसरे पर्सन को एक मौका और देते हैं कि शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए। लेकिन प्रभु जी, इनको तो बहुत मौके दिए गए ना, ये नहीं सुधरे और न सुधरने वाले थे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये गलतियों में गलतियां करते गए,
जबकि असल में राज्य युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था। युधिष्ठिर को इन्होंने आधा राज्य देना भी स्वीकार नहीं किया। उल्टा आप सबको पता है, आपने महाभारत में देखा है कितना अन्याय उनके साथ में हुआ हमेशा से, तब भी वो चुप रहे, कोई बात नहीं। धोखे से हराकर उनको 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। कैसे वो अज्ञातवास से बच के आए सबने देखा है, आप सबने। हमेशा द्रौपदी को भरी सभा में उसका वस्त्रहरण करना चाहा, वो भगवान ने वहां हत्या की उसकी। तो इसके बाद भी उनको समझाया गया, धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को, कि आधा राज्य आप ना दो, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, ताकि ये युद्ध की स्थिति ना आए। अंत में भगवान फिर से समझाने गए, तब भी वो नहीं माने। तो जब कोई रास्ता नहीं, उल्टा दुर्योधन ने भगवान के साथ में बदतमीजी की। आप सोचिए, उनको बंदी बनाना चाहा। तो जी तो ये सब गुरुमा, अगर मैं जी बोले, अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो कहीं ना कहीं स्थिति मेरे को ऐसी लगती है कि जहाँ पे हम कुछ चाह रहे हैं और हमें वो नहीं मिल रहा, और सामने वाला अपनी ईगो में और अपने ईगो की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमें परेशान कर रहा है। जी। हम जानते हैं कि ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन जी। वो चाह के भी अपने पास जबरदस्ती उसको बांध के बैठा है। जी। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हमने अपनी तरह से हर कोशिश करी, सामाजिक तरीके से, हमने न्यायिक तरीके से भी हमने कोशिश करी। हर कोई ये कहता है कि भाई आप अपने हक के लिए, आपको जब तक आप उतरोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने वो वाला रूप अपनाया कि जब मैं अर्जुन की तरह मैंने गांडीव उठा लिया, तो कहीं ना कहीं हाथ मेरे गंदे होंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि युद्ध ना करना पड़े। सुनिए, पहले तो क्या है, बातचीत से समस्या को सुलझाना चाहिए, ये नौबती ना है। अच्छी तरह से बातचीत से अपने सयाने लोगों को साथ में लेके उनके साथ में बैठ के बात करके प्रेम से अगर वो समस्या सुलझ जाए, आसानी से सुलझ जाए, सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा है, पहला तरीका है बातचीत से, अच्छी तरह से, क्योंकि वो भी इंसान है जो गड़बड़ कर रहा है ना, वो अच्छी तरह से बातचीत से समस्या सुलझ जाए, ये पहला उपाय है, सबसे अच्छा है। कोशिश करनी चाहिए सयाने लोगों को साथ में लेके बातचीत करके समस्या, अगर कोई रास्ता नहीं रहा तो फिर ये बात आती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ तक बात पहुंचे ही नहीं, लड़ाई झगड़े तक या इस तक कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचे ही नहीं, ये कोशिश करनी चाहिए। जी प्रभु जी। जी गुरुमा, एक चीज और पूछनी है कि कई बार हमें महसूस होता है कि हम अपने जीवन की यात्रा, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, हमारी एक हिस्ट्री रह चुकी है, जहाँ पे हम हो सकता है कई बार हमने जन्म लिया हो और हमें बचपन से कई ऐसे ख्याल आते हैं कि कुछ हमें डर होते हैं, कुछ हमें शरीर में हमारे विकृतियां होती हैं, कुछ हमारे सोच होते हैं, विचार होते हैं जो परिवार से नहीं, हमें पिछले जन्म से आ रहे होते हैं। हमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर 3-4 आत्माओं का एक सोच है। जैसे सूर्य हमारी आत्मा होती है, तो कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे जो विचार हैं वो स्थिर नहीं है और 4-5 आत्माओं का समावेश है और हम 4-5 जन्म ले चुके हैं, हम जर्नी करके आ रहे हैं। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुरुमा, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर हमें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं और कई बार हम अपना आपा खो देते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपने ओरिजिनल व्यक्तित्व को कैसे मेंटेन रखें? पहले तो 4-5 आत्मा है, इसका कोई वो नहीं है, एक ही आत्मा होती है प्रत्येक प्राणी के अंदर, आत्मा और परमात्मा। और जो भी हमें इस जीवन में मिल रहा है, जैसे जहां तक है कि दूसरे जन्मों का वो छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि आपको दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ माना गया है इसको, मनुष्य देह दुर्लभ है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये प्राप्त हुई है हमें, पहली बात। दूसरा, जो कुछ भी हमें इस जीवन में मिलता है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, परेशानियां या
कष्ट, जो कुछ हमें इस जीवन में मिलता है, ये हम पिछले जन्म के प्रारब्ध है हमारा, पिछले जन्म में जो हम करके आए हैं उसका भोग है ये जीवन। जो कुछ हमें यहाँ मिल रहा है ये सब हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, कर्मों के अनुसार। दूसरा, और जन्मों की जो आप बात कर रहे हैं, किसी जन्म का कुछ भी हमें याद नहीं रहता है, स्मृति खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ जो कुछ मिल रहा है हमको, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। जैसे जो कुछ भी सुख दुख, परिवार, माहौल और हमारे सगे संबंधी, ये तक हमारे किए गए कर्मों पर निर्भर है। अच्छा बुरा हमको जो मिलता है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार है। ऐसा सोच के हम चले। भगवत गीता में प्रभु जी सब बताया गया है, और आत्मा के बारे में कल का जो अध्याय है उसमें मैं काफी आपको समझाऊंगी। तो इसमें कोई भी हमारे लिए जो बुरा है या ये है वो है, ये हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार है, ये सोचे और ये सत्य भी है, तो फिर परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। तो कल एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने बताया कि पिंडदान, जो लोग भगवत मार्ग पे नहीं चल रहे हैं उनको पिंडदान करना जरूरी होता है, जिससे उनके जो पूर्वज होते हैं जो भटक रहे हैं उनको शरीर मिल जाए। प्रभु जी सब नहीं भटकते हैं, सब नहीं, पूर्वजों को शरीर मिल जाता है। व्यक्ति के उसको कर्म के अनुसार जब से उसकी मृत्यु होती है उससे पहले उसके लिए शरीर निहित होता है, मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, अपनी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो उनको शायद ना मिला, वो सूक्ष्म शरीर में हो जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए। नहीं तो व्यक्ति के मृत्यु से पहले ही उसके लिए शरीर निहित होता है। आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो उसके लिए पहले से निहित होता है उसके कर्मों के अनुसार। कुछ ऐसे लोग जो बहुत बुरे कर्म करते हैं वो सूक्ष्म शरीर में, या भूत योनि भी आप कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता सूक्ष्म शरीर, उसको आप भूत योनि भी कह सकते हैं, उसमें जो है उनकी बात कर रही थी मैं। जी प्रभु जी। जी माता जी, जो चींटी का जन्म मिलता है वो किस कारणवश मिलता है? किसका? हरे कृष्ण प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि बाकी भी माता जी नेक्स्ट ले लेते हैं क्योंकि हाँ जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उपेंद्र जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैम जब हम माला जप करते हैं तो फर्स्ट फिंगर को टच नहीं करते हैं, तो मतलब फर्स्ट फिंगर को क्यों नहीं टच करते मैम? इसको अलग रखते हैं प्रभु जी, ये वाला। जी जी। एक एक बीट को अपनी तरफ ले जाना है अंदर, और जब बैग आप रखते हैं तो भी ये बाहर आ जाते हैं। जी खाली यही जानना था, फर्स्ट फिंगर को क्यों नहीं यूज करते, उसको क्यों साइड में कर देते हैं? इसको प्रभु जी ये नियम ही है, इसको माला करते हुए इसको अलग। और दूसरा क्वेश्चन तो शाम को 7 बजे भी आपका चालू होगा ना मैम क्लास? जी प्रभु जी। जी ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजीव प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। माता जी, जो महाभारत में जो दिव्य रथ है श्री कृष्ण, जैसे आपने कहा था, उसमें जो आकृति है हनुमान जी की, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली समझ आ गया, हाँ जो हनुमान जी का होगा, मतलब है करेक्ट, वो पहले से महान थे, राम भक्त थे। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आई माता जी, जब रामायण के टाइम पे जब आपने कहा कि जब युद्ध हुआ राम जी और रावण का, तो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया उस टाइम। ठीक है दिव्य रथ था, वो मानता हूँ उस बात को भी, पर उस टाइम हनुमान जी इतने फेमस नहीं थे, मतलब मैं अपनी भाषा में बोलूं तो वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि वो दिव्य रथ में कैसे। हाँ ये थोड़ा मुझे समझ आया। हनुमान जी तो तब साक्षात भगवान की सेना में थे ना, भगवान राम की सेना में साक्षात वो युद्ध कर रहे थे प्रभु जी, क्योंकि ये तो दिव्य रथ था, इसलिए उन पर ध्वज लगा हुआ था, ध्वज में उनका चित्र था, वहां भी था यहाँ भी था, तो तब तो वो साक्षात लड़ रहे थे भगवान राम के साथ। जी 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 जी। या तो दिव्य रथ होता क्या, अगर थोड़ा सा मुझे बताया, मुझे शायद दिव्य मतलब ये भौतिक नहीं था, ये दिव्य मतलब ये दिव्य जैसे आप सोचिए, ये जैसे भौतिक जो यहाँ है ना, और रथ है दुर्योधन का है, वो सब है, ये अग्निदेव ने दिया था,
अग्निदेव के द्वारा दिव्य था, ये अग्निदेव के द्वारा आया था। और भगवान राम और रावण के समय भी वो रथ दिव्य था। जी जी जी, जैसे भगवान धन्यवाद की हर चीज दिव्य है ना, हमारी हर चीज भौतिक है, ऐसे आप सोचिए। जी जी प्रभु। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनिका माता जी आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए। माता जी मेरा प्रश्न है, क्या अपवित्र अवस्था में गीता का पाठ कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं नॉर्मली डेली पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे मासिक धर्म में कर सकते हैं, जी गीता जी पढ़ कर सकते हैं? सकते हैं माता जी, कर सकते हैं। अच्छा, कोई बहुत बहुत हर्ज नहीं। धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिखा माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शिखा माता जी आप unmute हैं। जी जी बोलिए बोलिए। जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि जो प्रभु भक्ति में रहते हैं तो उनको अपने पितरों के लिए पिंडदान या जलदान की आवश्यकता नहीं रहती। माता जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा माइक ठीक कीजिए तो। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी बोलिए बोलिए। जैसा कि आपने कहा कि जो लोग प्रभु भक्ति में रहते हैं, कृष्ण भक्ति में, जी तो उनको जी पिंडदान और जलदान की आवश्यकता नहीं होती। जी 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 माता जी, क्योंकि क्या है, जो भगवान की भक्ति में समर्पित है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो अपने कितने जन्मों के पितरों को तार सकते हैं अपनी भक्ति से। वो किसी चीज के लिए, जैसे पिंडदान के लिए, इसके लिए, उसके लिए वो ऋणी नहीं है माता जी। वो सब इन चीजों से मुक्त है, उन्हें कुछ नहीं करना है। वो अपनी भक्ति के द्वारा ही कितनी पुस्तकें अपने पितरों को तार सकते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। जी जी माता जी। पर वो जो अनन्य भक्त है, भगवान के परम भक्त है। जी माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हीना माता जी आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। जी 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 बोलिए माता। माता जी मैंने दूसरी बात सुन ली, लगता है कि फिर भी बहुत अधूरा ही है। ऐसा लगता है कि पूरा ही नहीं हो रहा, तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना अच्छा सब सुना रही है। मेरा प्रश्न फिर भी यही था माता जी कि प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बताइए। किसके? प्रभुपाद जी के बारे में? प्रभुपाद जी के बारे में पूछ रही है माता जी आप? जी जी जी। माता जी, प्रभुपाद जी का कलकत्ता में जन्म हुआ था, एक बंगाली परिवार में। जो परिवार पहले से ही भगवत भक्त था, कृष्ण भक्त था, कृष्णमय था उनका परिवार, जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। और बचपन से ही वो के चीज में, इनमें भाग लेते थे। जन्माष्टमी है या कोई कीर्तन है, ये है, उसमें भाग लेते थे, बचपन से शौक थे। और एक बार उन्होंने रथ यात्रा निकलते हुए देखी कलकत्ता में, तो खुद एक लकड़ी का रथ बनवाया और खुद रथ यात्रा निकाली प्रभुपाद जी। और बाद में उन्होंने घर छोड़ दिया था, शादी थी उनकी, घर छोड़ दिया था और वृंदावन आ गए थे, राधा दामोदर मंदिर में, वहां रहे वो। वहां के 3 खंड लिखे। वो शुरू से ही उन्होंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, कृष्ण भावना में इसके लिए, क्योंकि बहुत कोशिश की, बहुत तकलीफें उन्होंने उठाई प्रभुपाद जी ने। लेकिन फिर बाहर जाके उन्होंने स्थापना की इसकी, कृष्ण भावनामृत संघ की। और हजारों किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, और कुछ को उन्होंने ट्रांसलेट किया है प्रभुपाद जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसको दिया है, कृष्ण भावनामृत उसको दिया है। जी माता जी, बहुत स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी ने। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी। अभय प्रभु जी आप अनम्यूटेड है, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। जी माता जी नेक्स्ट ले लेते हैं। जी जी। अन्ना प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अन्ना प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी बोलिए बोलिए। माता जी, जैसे कि अर्जुन अपनी कर्तव्य चित्तता छिपाने के लिए
मिथ्या प्रकार ज्ञान का बताना शुरू करते हैं। वास्तव जीवन में हम भी इसी तरह कर्तव्यच्युत होकर अपने कर्तव्यच्युत होकर भी कर्तव्य पर्यंत दर्शाने की कोशिश करते हैं। ऐसे परिस्थितियों में भगवान अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी मिले। तो इस जीवन में हमें इसी तरह से कोई कोच मिले जो हमें अपनी कर्तव्यच्युतता हम छिपा रहे हैं ये बताने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? धन्यवाद माता जी। प्रभु जी ऐसा है, अर्जुन कुछ छिपा नहीं रहे थे, वो तो अपनी एक एक चीज भगवान के सामने रख रहे थे, कुछ छिपा नहीं रहे थे प्रभु जी। वो अपनी समस्या उनके सामने रख रहे थे और परिणाम बता रहे थे, ऐसा होगा ऐसा हो, बहाने बना रहे थे, या आप कह सकते हैं युद्ध से बचने के लिए बहाने बना रहे थे। ये छुपा कुछ भी नहीं रहे थे और ना छुपाना चाहिए हमको। जी प्रभु जी, अगर जैसे हम इस जीवन में भी गुरु हमारे जब हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु हैं, तो उनके सामने हमें सब कुछ रख देना चाहिए। वो हमें असल सही मार्ग जो है वो गुरु बता सकते हैं, या जब तक हमारी दीक्षा नहीं है, वो नहीं है, हमारे परिवार के जो बड़े लोग हैं, सयाने लोग हैं, वो हमें सही राह, हमारा सही कर्तव्य वो बता सकते हैं, लेकिन छुपाने का नहीं है, तो सब कुछ सामने रख देने का। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। मुझे जस्ट ये पूछना था कि जैसे श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन, मतलब वो कब से एक साथ थे, मतलब पहचान कब से थी? बचपन मतलब से प्रभु जी, बचपन से, बचपन से एकदम बचपन से, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, इसलिए बचपन से सखा थे, बचपन से मित्र थे। बाद में भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन की शादी हुई थी, तो संबंधी भी थे। अच्छा, जी जी ओके प्रभु ओके, जी, मित्र के धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी और 5 हैंड रेज है, तो जी ले ले। आप प्लीज ले लीजिए। जी जी माता जी जी। हरे कृष्णा। शंकु प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गीता श्रवण के लिए स्नानाधिकरण क्या प्रयोजन है, और गीता श्रवण के समय हम क्या नॉन वेज छोड़ दे और वेज, ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु जी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऐसा है, स्नान करें सुबह उठ के तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर पाए हैं तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, जहाँ तक नॉनवेज का इसका सवाल है, अपनी जीभ के स्वाद के लिए प्रभु जी किसी को मार के खाना, ये तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है ना। तो ये अभी धीरे धीरे जैसे अध्याय आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे, लेकिन अगर ये सब है, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीलेश प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए। संजीव जो बताए, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दिया था, वो संजीव जी वही अर्जुन ही ना, वो अर्जुन के लिए ही संबोधित किया है ना? प्रभु जी, पहली बात तो भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि नहीं दिया, भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि देंगे अर्जुन को, बाद में दे, अभी उनको भी नहीं दिया है। संजय को दिव्य दृष्टि दिया है वेदव्यास। वेदव्यास दिव्य दृष्टि देने आए थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने बोला, मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा, मेरे सचिव को दे दीजिए। वेदव्यास ने दिया है संजय को दिव्य दृष्टि, तभी वो सब कुछ उन्हें बता पा रहा है, धृतराष्ट्र को देख पा रहा है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और वो बता पा रहा है धृतराष्ट्र को। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। और माता जी समझो इनके सुबह का टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम आया इंटरनेट का वगैरह, तो शाम को अगर कौन सा भी बैच अटेंड कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, यही लिंक है प्रभु जी, यही लिंक है, आप कर सकते हैं जी 7 बजे। जी प्रभु। अटेंडेंस के लिए तो प्रॉब्लम नहीं ना कुछ? जी प्रभु जी। अटेंडेंस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे आप जिस ग्रुप में जुड़े रहेंगे,
इस जैसे सुबह उसमें है तो आपको सारा कुछ व्हाट्सएप में आता रहेगा, क्विज आता रहेगा, ये आता रहेगा। तो इसके लिए ठीक है। और अगर वो आपका तो क्लास मिलता है जी जी नीलेश जी प्रभु वो सब मिलता जी, है पर नीलेश प्रभु जी नहीं, अटेंडेंस कुछ रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब जो लिंक है वही सेम लिंक शाम को 7 बजे भी सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी ठीक है नहीं वो अरे सर्टिफिकेट के लिए चाहिए ना। उसके लिए मुझे तो भगवत गीता तो क्विज करेंगे ना प्रभु जी, क्विज आएगा आपको, वो हल करते जाएंगे आपको, तब मिल जाएगा लास्ट में। जी प्रभु जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे दिग्विजय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी, उनकी आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं जी हरे जी कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए हरे बोलिए हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ माता जी, मेरा प्रश्न पूर्व में था, उसका तो उत्तर मुझे मिला। जी बस एक प्रश्न और रह गया, अनन्य भक्ति जी जिसको जी करने से मुझे जी पूर्वज मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा गीता का अनन्य भक्ति मैं करूं तो मुझे पूर्वज को पानी देने की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो ये मुझे प्रभु कब जी समझ आया कि मैं अनन्य भक्त हो गया? प्रभु जी यह क्या है कि पूरी तरह से अपने को जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह जी से माँ। उनकी भक्ति में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, और पूरी तरह से अपने को, जैसे आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सब करें, ऐसा नहीं। आप अपना कर्म भी कीजिए, आप अपने फर्ज भी पूरे कीजिए, सब कीजिए, साथ में भगवान के परम भक्त पूरी तरह से उनका, जैसे आप छोटी छोटी सेवा से शुरू कीजिए, भगवान को भोग लगाना, शुद्ध शाकाहारी भोग बनाना, भगवान का अभिषेक करना, भगवत नाम का जो महामंत्र का जप करना, भगवत गीता या भागवतम पढ़ना, इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़े तो भगवान का अनन्य भक्त बन सकता है। जी जी प्रभु जी। परंतु माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मनुष्य हूँ तो पितरों को पानी देना एक मेरा कर्तव्य भी है, तो जी कर्तव्य निर्वहन करूं कि अनन्य जी भक्ति होकर के मैं इसी दिशा में बढ़ूं? प्रभु जी, ये एक दिशा आपके, निर्देश करेंगे आप जैसे। जब तक आप भगवान के अनन्य भक्त नहीं हो जाते हैं, आप कीजिए, जरूर कीजिए, ये अच्छा है पितरों जी को, जी माँ। अच्छा है, जरूर कीजिए। दूसरा क्या होता है, ये चीजें हमें तब तक करनी होती हैं जब तक हमारे पितरों को शरीर नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर उनको शरीर मिल गया, मान लीजिए 1 साल में मिल गया, तो वो हमें पता नहीं होता, हम नहीं जान पाते हैं ना, इसलिए हम करते जाते हैं। वो कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं है करना, ठीक है, बल्कि करने से उनको फायदा होता है। जी प्रभु जी जी। परंतु माता जी, प्रश्न थी, मुझे कब आभास होगा कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे अब केवल इसी दिशा में चले, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, जब आप भगवान के परम भक्त हो जाएंगे तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि मुझे ये सब चीजों से, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त है, परम भक्त है, वो किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है, फिर उसके सारे हरे कृष्ण कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा हरे बोले कृष्णा। बोले बोले बोले। माता जी, ये जैसे रामायण में आता है, भगवान राम ने पिंडदान किया था राजा दशरथ का। जी जी, फाल्गु नदी तो में जी गया में। जी जी तो राजा दशरथ जी को भी जैसे मुक्ति नहीं मिली थी जब तक नहीं, पिंडदान उनको नहीं किया था। मुक्ति मिल गई थी प्रभु जी, लेकिन तब भगवान वहां नहीं थे ना, उनको बाद में पता लगा, इसलिए। बल्कि कहते हैं जब उन्होंने पिंड उठा के देना शुरू किया तो खुद पकड़ लिया उन्होंने हाथ से, फल्गु नदी में जब उन्होंने किया, तो वो तो बात होते, वो छोड़ दीजिए, वो तो भगवान की बात है। जी प्रभु जी, क्या तो था? ये कैसे पता लगता है कि किनका करना है, अभी उनका नहीं हुआ है मुक्ति? प्रभु जी नहीं पता लगता है, इसीलिए तो करते हैं ना, हम पता नहीं लगता है, इसलिए तो करते जाते हैं ना। नहीं तो जब उनको शरीर का प्राप्ति हो जाती है तो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं ना इस चीज को, इसलिए करते रहते हैं। दूसरा इसका भी उपाय है,
एक बार आप अगर तीर्थ स्थान में गया में या पुष्कर में करके आते हैं तो फिर घर में करने की आवश्यकता नहीं है। जो मुश्किल हो घर में करना तो गया में करना चाहिए, पुष्कर में, वो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे करना चाहिए। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विजय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी बोले बोले। माता जी जैसे आपने कहा, जैसे राम जी जिस रथ से युद्ध किए थे जी, राम जी, और उसी तरह महाभारत में श्री कृष्ण जिस रथ पे थे उस रथ के ऊपर एक ध्वज रहा करता था। जी, दोनों में था प्रभु जी, हनुमान का चित्र अंकित। जी, जिसका और एक ध्वज था माता जी, जिसको भगवा ध्वज कहते हैं। भगवा ध्वज कहाँ? वो तो कहीं भी नहीं था प्रभु। हनुमान से अंकित ध्वज दोनों उसके रथ के ऊपर था, और कोई रथ नहीं था, एक ही रथ था, वो एक ही ध्वज था जिसमें हनुमान का चित्र अंकित था। जी प्रभु जी। हाँ। माफ कीजिए, मैंने सोचा था कि भगवा ध्वज था, तो इसलिए आपसे प्रश्न पूछना था कि भगवा ध्वज का तात्पर्य क्या होता है। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये हनुमान जी का चित्र अंकित ध्वज जो दोनों उसके ऊपर था। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी आप अनम्यूटेड है। हरे कृष्णा, बोले बोले प्रभु जी। जी। गुरु माँ, हमें चींटी का जन्म किस कारण से मिलता है? इसके बारे में कल बताती हूँ आपको, ठीक है? जी प्रभु जी, कल बताती हूँ आपको। जी ठीक है गुरु माँ। जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। माता जी, जी ये हैंड रेज वाले हो गए सारे प्रश्न। एक चैट बॉक्स में प्रश्न है जी कि इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस अध्याय से ये आज के अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज के अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि हम सही मार्ग पर कैसे चले, और ध्यान से भगवत गीता को पढ़ने से हमारे द्वारा जो अनचाहे कोई गलत हो गए हैं उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते हम इसको ध्यान से पढ़े और जो निर्देश इसमें दिए गए हैं उनको हम अपनाएं, तो हम अपना ये जीवन और अगला जीवन दोनों संवार सकते हैं। इस जीवन में जो कुछ हम करते हैं वो हमारे अगले जीवन की तैयारी है, ये हम इसमें सीख सकते हैं। जी प्रभु जी। जी, बशर्ते हम ध्यान से इसको सुने और पढ़ने की कोशिश करें। जी प्रभु जी। जी माता जी, एक हैंड रेस हुआ है तो ले लीजिए प्रभु जी, बस ये लास्ट। जी जी माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। चंद्रशेखर प्रभु जी, हाँ आप बोले बोले प्रभु जी, बोले। माता जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है। माता जी, अभी मुझे जानना था कि जैसे अभी ये गीता का पाठ हम कर रहे हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसे हम सुन रहे हैं, और जी। इसे एक क्लास होने के बाद मैं पढ़ने का प्रयत्न भी करूंगा जो भी जिस दिन होता है। मतलब ये ही सही तरीका है पूरा गीता पाठ करने का, या और इसमें एक अच्छे तरह से गीता पाठ करने के लिए और क्या कर सकता हूँ, जानना। प्रभु जी, पहले तो आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए जितना मैं बता पाती हूँ। दूसरा, जब आपको फुर्सत हो, क्योंकि हम सारे श्लोक नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, आप जब भी आपको फुर्सत हो एक दो श्लोक पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर वहां पर किसी चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पूछिए क्लास में फिर, ठीक है? तो धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊंगी, धीरे धीरे 18 अध्याय तक जब आप पहुंचेंगे आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि कैसे हम अपने इस जीवन को संवार सकते हैं, किस किस तरह से, बशर्ते आप ध्यान से इसको सुनेंगे और रोज सुनेंगे, क्योंकि हर अध्याय से हमें इसमें निर्देश दिए गए हैं भगवत गीता में, बहुत ही, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उन निर्देशों का अगर हम पालन करें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह संवार सकते हैं। जी प्रभु जी। जी, मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँ। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी 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 प्रभु जी, अब तक हम कल मिले, फिर कल मिले। जी जी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत 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 धन्यवाद।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे